ये है हमारी गाड़ी भरी हुई, ऑल सेट टू गो टू दिल्ली। लुक एट द यहाँ पे भी देखिए पूरी फुल है। बैक इज फुल डिक्की। आई डोंट नो डिक्की कैपेसिटी बट इट्स फुल राइट। ये एरिया आपको काफ़ी खाली मिलेगा पैरों में। बस यहाँ पे सिर्फ हमारा खाने पीने का सामान है। पैनेट्री है ये पूरी, बाकी पैनेट्री इसके अंदर है राइट। वो हमारे गणेशू जी बैठे हुए हैं। ये दीदियों की दीदी महादीदी, इसका नया सूट देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। ये किसने सिला है? दादी ने किसी से सिलवाया। तो ये मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लुक में है वेयर इन। और ये एना जी है। एना जी ने कल कटिंग कराई। एनू कटिंग कराई कैसा लगा? ओह ओके। और आसमान देखिए, भेड़ें पड़ी हुई हैं आसमान में। इट इज टोटली ब्लू ब्लू ब्लू। यहाँ पे हल्का सा वो वाइट लग रहा है। और वो ब्लैक कलर की इनकी माँ है अंदर। और यहाँ पे हम रात को रोज यहाँ से हम गरम गरम राख लेके उसको छानते हैं राइट। और आसमान यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है राइट। मतलब सारी इतनी ज़्यादा सब चीज़ आपको यहीं से दिख जाए राइट। ये मेरी बाइसिकल राइट। और थोड़ी देर में हम निकलेंगे। जेड प्लांट हमने डाल लिया है। और हम आपको पहाड़ों में क्या दिखाएंगे निशु? इनको क्या दिखाना पहाड़ों में? क्या दिखाएंगे? पहाड़ों में क्या होता है? यस स्नो। पहाड़ों में दिखाएंगे आपको बर्फ। सो गाइज नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू नायशा। नायशा विल गिव यू द रेस्ट ऑफ द टॉक। सो गाइस हम थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं पंजाब को। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो देखिए, इस बार था हमारा ऑलमोस्ट, बच्चों ने भी और हमने भी 2 महीने पूरा एंजॉय किया है। 2024 के लास्ट 2 मंथ्स हम सब के ऑसम गए। नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर से हम ट्रैवल पे हैं। नवंबर से हम हिमाचल आए सिस्टर इन लॉ की वेडिंग पे। तो हम 10th और 11th नवंबर को वापस गए थे और एग्जैक्टली आफ्टर 20 डेज हम हिमाचल वापस आ गए थे। देन ब्रदर इन लॉ की वेडिंग थी। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ से हम हिमाचल में, हिमाचल टू दिल्ली, दिल्ली टू हिमाचल ऐसे कर रहे हैं। और आप हमारी डिग्गी देखिए, आपको डिग्गी नज़र ही नहीं आएगी। पूरा ऊपर तक सामान खचा खच भरा हुआ है। और अब हमें टेंशन हो रही है कि हमने सामान इतना लाद लिया, जाके दिल्ली में ऊपर भी चढ़ाना है। मेरे को बहुत टेंशन है। और अभी देखिए हिमाचल में तो पहाड़ों में तो देखो आपको धूप नज़र आ रही होगी कि मेरे फेस पे पड़ रही है। बहुत सुंदर धूप है। जनवरी चल रहा है और प्लेन्स में तो नहीं है धूप। मौसम ठंडा है यहाँ। एटलीस्ट ये है कि देखिए 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, धूप अच्छी आ गई है और ये 4:30 तक धूप रहेगी। मतलब इतना विंटर्स के लिए माउंटेन्स इतने सही रहते हैं ना कि अगर बच्चों का ना हो और खुद का बिजनेस या सर्विस का ना हो कि हमने जाना है वहाँ पे, तो आइए विंटर्स में माउंटेन्स पे आइए। अपने पूरे विंटर्स यहाँ स्पेंड करके जाइए, मज़ा आ जाएगा। पूरी मतलब बॉडी हील हो जाएगी। इतनी सुंदर धूप, प्यारी धूप, हवा इतनी सुंदर, पॉल्यूटेड एयर नहीं है। बेसिकली हम आते हैं अपने लंग्स क्लीन करने के लिए यहाँ पे। एंड दिल्ली जाना पड़ता है, बच्चों के स्कूल हैं, हस्बैंड की जॉब है। अभी यहाँ पहाड़ों में देखिए आपको बर्फ़ दिखाते हैं। और आज भी अलर्ट है हिमाचल में बर्फ़ का। 11 बजे एकदम तीखी धूप हो जाती है ना, तब माउंटेन शाइन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे माउंटेन्स के ऊपर ना किसी ने सिल्वर फॉइल चढ़ाई है। तो वो व्यू होता है लेने वाला। बट तब तक हमारे माउंटेन्स क्रॉस हो जाएंगे। तो इसीलिए जितना नज़र आ रहा है, अभी थोड़ी सी ऊपर फोग नज़र आ रही है, तो इस वजह से उतना प्यारा व्यू आ नहीं पा रहा। बट कोशिश करते हैं अगर आ जाए, क्योंकि 11-12 बजे तक तो हिमाचल क्रॉस हो जाएगा, तब हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। पे अभी पहाड़ आपको बीच बीच में वाइट नज़र आ रहे हैं। बट जब धूप पड़ती है ना इन पे 11-12 बजे, धूप तिखी होती है, तब नज़र आती है। और भाई माउंटेन्स पे आ जाइए, फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैवल करिए, पहाड़ों को देखते हुए जाइए। ये अपने आप में एक हीलिंग है। बहुत सारे लगते हैं माउंटेन्स। तो अब हमने जाना है। अब हम आएंगे मार्च में। हमें मौका चाहिए होता है आने का।
अब ये है कि बच्चों को पढ़ाएंगे। दिसंबर में भी इन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, फाइनल तो दिलवाएंगे इनको। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद हम मार्च में आएंगे। तब भी यहाँ जून तक मौसम अच्छा रहता है, जून तक एसी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ गर्मियाँ सिर्फ 2 महीने लगेंगी, अगस्त एंड सितंबर, उसके बाद मौसम फिर से अच्छा है। तो बहुत सही मौसम है। और बच्चों कैसा लग रहा है आपको? नानी हाउस जाने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे ट्रैक होगा, नायशा loves trekking। और ये इस ईयर हम केदारनाथ भी जा रहे हैं। और पैसे जाने मैं लगे। पापा के ऊपर इस बार ट्रस्ट करूंगी कि पापा जब ट्रैक जाएंगे उसके बाद जो आएंगे उसके 1 मंथ बाद ये एडिट कर दे, क्योंकि अभी भी तुरंत वाली काफी वीडियो भी ट्रैक्स एडिट की नहीं किया वीडियोस पापा ने एडिट नहीं किया है ना पापा? Hi guys, I hope you are doing good. So today is 5th of January 2025. So wishing you all a very very happy new year. This is the first vlog of the year, right? और अब हम जा रहे हैं दिल्ली, बट दिल्ली में हम पहुंचेंगे 2 दिन के बाद। पहले हम आज हिमाचल से जा रहे हैं पंजाब। मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ, मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ जा रहा हूँ। नीशा अपने मम्मी पापा के पास जा रही है, जो कि एक ही चीज़ है। नायशा अपनी नानी के यहाँ जा रही है, नानी मामू। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे हरियाणा में विल स्टे 1 डे मेरे कज़न ब्रदर के पास। एंड ऑन ट्यूसडे विल गो टू दिल्ली, क्योंकि वहाँ से दिल्ली इज़ ओनली 1.5 आवर, राइट? तो वहाँ जाएंगे। बाकी शादियाँ अटेंड करी, मेरी कज़न सिस्टर की शादी, उसकी फ़ोटोज़ मैं यहीं कहीं डाल दूँगा बहुत सारी, राइट? और फिर कज़न ब्रदर की शादी अटेंड करी, उसकी फ़ोटो डाल दूँगा मैं यहीं कहीं काफ़ी सारी। फिर हम लोग बाबा बालकनाथ गए, फर्स्ट टाइम हमने लाइफ में VIP दर्शन करे, विच वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, राइट? Something I don't want to do pretty regularly, but yeah, it was a good unique experience, right? और फिर हमने मेरे ब्रदर इन लॉ के बेबी का फर्स्ट बर्थडे मनाया, अंगद का। उसकी फ़ोटोज़ भी यहीं कहीं आपको मैं डाल दूँगा बहुत सारी। कितनी फोटो डालोगे पापा? उससे फ़ोटोज़ डलती चलेंगी, तो बीच में म्यूज़िक डाल दूँगा। फिर हमने बेबी का बर्थडे अटेंड किया। बेबी का बर्थडे अटेंड करने के बाद वी केम टू हिमाचल अगेन। फिर काफ़ी सारी स्नोफॉल हुई, बहुत ज़्यादा। और आज संडे है, मंडे से अगेन देयर इज़ अ येलो अलर्ट इन हिमाचल, जिसकी वजह से काफ़ी स्नो होने की उम्मीद है। तो हम लोग उससे 1 दिन पहले ही जा रहे हैं, करेक्ट? तो शाम तक हम पहुंचेंगे पंजाब। और आप लोग बताइए आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, so that we can post that। और इस साल हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, right? So based on your recommendation we'll plan one of the trip accordingly। Yes नायशा? आपने वो बताया कि हम गुजरात भी जा रहे हैं इस ईयर? Oh, आपने कहा था। हम गाड़ी में गुजरात जाने का भी सोच रहे हैं, दिल्ली से 3-4 दिन लगा के, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा एक ब्रदर है, राइट? तो केम चाम मजा छो सोमनाथ मंदिर जाने का सोच रहे हैं हम। पापा लेकिन जो भी हो गुजरात जाएंगे तो फिर गिर नेशनल पार्क लेके जाना पड़ेगा, गुजरात के अंदर ही है। हाँ, हमने ना जिम कॉर्बेट देख लिया। अब हम रणथंबोर नेशनल पार्क आपको दिखाने वाले हैं गिर इस साल, नेशनल पार्क। क्योंकि वो दिल्ली से सिर्फ 2-2.5 घंटे दूर है, बहुत नज़दीक है, राइट? तो हम लोग आपको रणथंबोर नेशनल पार्क दिखाएंगे राजस्थान में। शायद आपको भानगढ़ भी दिखाएं, विच इज़ वेरी हॉन्टेड प्लेस। यस, भूत प्रेत मुझे होते हैं उसकी वहाँ वो स्टोरी भी मुझे पता है थोड़ी सी। पे, राइट? तो एक राजा था। केदारनाथ का प्लान 2022 से कर रहे हैं, Yes, वो अभी तक नहीं हो पा रहा। तो देखो भोलेनाथ हमको कब बुलाते हैं, करेक्ट? और मैं आउटडोर पोंड सेटअप करने वाला हूँ इन मार्च। आई वांट टू डू इट दिस ईयर, बट इतनी ठंड थी, मुझे लगा मछलियाँ ना मर जाएंगी ठंड के मारे बर्फ़ में। तो मैं अब गर्मियों में सेटअप करूँगा उसको मार्च में, जिसमें एरिन ने 3-4 फ्रॉग्स भी रखने हैं। और नायशा इज़ कंसिडरिंग गेटिंग अंग्रेजी में कैमलियन किरला गलांदे यहाँ पर गिरगिट, कैमलियन गिरगिट होता है। गिरगिट गिरगिट जो balls हैं। जो रपुंजल में देखी थी ना आपने, गिरगिट
जो रिपुंजल ने अपने ऊपर रखती होती थी अपने कंधे पे, आपने फोटो देखी होगी रपुंजल, तो वो वाला केरला ले रहे हैं। गुड। द प्रॉब्लम है दिल्ली में कोई एग्जॉटिक पेट मार्केट है नहीं। नियरेस्ट इज इन मुंबई, तो शायद हमें मुंबई से लाना पड़ेगा वो गिरगिट छोटा सा जो कलर चेंज करता हो, तो वो हम ले आएंगे। फिर वो भी हमारे साथ ट्रैवल किया करेगा और आप उसको भी ब्लॉग्स में देखोगे। और एरिन ने छेलू के साथ बहुत खेला, छेलू को अपने बर्थडे पे भी इनवाइट किया, तो एरिन अपना बर्थडे छेलू के साथ मनाया। काऊ के साथ इसकी ज़्यादा बन नहीं रही है आजकल, क्योंकि इसको लगता है काऊ की बेबी इसका खाना खा जाएगी। सो बट स्टिल ही इनवाइटेड काऊ एज वेल ऑन हिज बर्थडे। मतलब बड़ी स्वीट सी छोटी सी गाय है जिसका नाम है गोरा, राइट। और बहुत सारे पप्स दिए हुए हैं हमारे घर के आसपास, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना। एक्चुअली स्ट्रीट डॉग आई वुडंट से, बिकॉज पहाड़ों में स्ट्रीट्स नहीं होती है। आई वुड से दे आर द नेटिव टू दिस लैंड, राइट। तो मी, नायशा एंड एरिन सेव्ड a couple of puppies during the rain. So fortunately we could survive all dogs. सब के सब बच गए हैं। अब अगली बार से मैं उनके लिए दिल्ली से खाना भी लेकर आया करूँगा ताकि हम उनको फीड कर सकें। अब हम रुके हैं खाना खाने के लिए। कहाँ से रुके हैं? बिलासपुर में, राइट। और ये है एना जी, और ये है एना की दीदी जी, और ये है इनकी माता जी। और खाने में लाई और पराठे, कोल्ड ड्रिंक। हाँ नायशा, हम ब्लॉग को स्टॉप करो। चलो। हमने सबके साथ कहा कि ये है एना जी, ये है एना जी की दीदी जी, ये है इनकी माता श्री, है ना जी। तो फिर पराठा जी क्यों नहीं, चटनी जी क्यों नहीं, चिप्स बिल्कुल जी, जी। और ये है टमाटर प्याज की सब्जी, राइट, जो कि नीशू खाने वाली है। इसने बहुत प्यार से अपने लिए बनाई है, राइट। आपके लिए बना। लगेंगे हमें 2.5 घंटे और। देन विल बी इन पंजाब एंड टुमारो विल बी इन हरियाणा एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी इन दिल्ली एंड देन बैक टू द रूटीन लाइफ। करेक्ट। एना जी लो। वो देखो, आपको हनुमान जी की गदा दिख रही होगी पीछे, ये एरिन की गदा है और ये एरिन की गाड़ी है। तो एरिन हनुमान जी के अवतार हैं। कौन से वाले अवतार हो आप? काल के अवतार, तेर का अवतार, कौन सा अवतार हो? पापा हनुमान जी का कौन सा अवतार सबसे डरावना होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, वही है एरिन। राइट। हनुमान जी तो ये और बिल्कुल नहीं है। हम दोनों ने रक्षा- कटिंग कराई है, ये देखो। रक्षा करने के लिए। और कैसे हो गए? एरिन की कटिंग कैसे लगी, डू कमेंट। और मेरी कटिंग कैसी लग रही है आपको? राइट। भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं और हम आपको मिलते हैं दिल्ली के रास्ते में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है डे 2 ऑफ गोइंग टू दिल्ली। तो आज हम जा रहे हैं हरियाणा, कल हम जाएंगे दिल्ली। तो अभी हमने 9 बजे निकलना था, बट हम लेट हो गए। धुंध है, ज़्यादा नहीं है, जितना सुना था उतनी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, विजिबिलिटी है, क्लियर है, मतलब मैं तो इसको धुंध नहीं बोलती। तो आज हम जा रहे हैं सोनीपत। वहाँ हमने कमिटमेंट कर रखी थी कि हम दिल्ली जाते हुए उनसे मिलके जाएंगे, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। फिर कल जाएंगे हम दिल्ली जाके बहुत काम है। अभी से टेंशन हो रही है, 40 डेज़ के बाद घर खोलेंगे हम। बट यू नो, ऐसा दिल्ली में सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। नहीं काम हो तो बुलाओ अर्बन क्लैब वालों को, और 2 घंटे में सारा काम ख़त्म। तो नायशा, कैसा लग रहा है आपको? वहाँ जाने के लिए तो अच्छा लग रहा है, पर लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं, एक चीज़ आप नानी आपसे भूल गए। क्या याद करो। क्या बोल रही हूँ? दादी और आप कह रहे थे कि दिल्ली जाके हमारी घिसाई होगी, तो घिसाई के लिए आपको काफ़ी सारा सामान चाहिए, पोछा, झाड़ू, विम वो सब है, वो दिल्ली में सब है। बस ये अच्छे। अरे यार, मुझे पढ़ना नहीं है। एक्चुअली नायशा पिछले 2 महीने से पढ़ नहीं रही है, और अब इसको बैक टू ट्रैक लाने में टाइम लगेगा। और तो पापा कोई बात नहीं, पढ़ लेगी, थोड़ा सा 1-2 दिन करेगी, उसके बाद सही हो जाएगी।
एक जगह पे टिके नहीं रह सकते, हमारा मन नहीं लगता है, हम ट्रैवल करते रहते हैं। अगर वैसे कहीं घूमने नहीं जाना तो कभी पंजाब आ गए, कभी हिमाचल चले गए। तो हमारे बच्चे भी अब बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं, इनका एक जगह पे मन नहीं लगता। अगर कहीं जाना होता है तो ये बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। दिल्ली में भी होते हैं तो दिल्ली में भी एवरी वीक हमारा कभी मॉल का या कहीं ना कहीं हम निकल लेते हैं घर से। तो वैसे ही घुमक्कड़ हमारे बच्चे हो रखे हैं बिल्कुल। आप भी हो। हाँ, इंक्लूडिंग मी। आपने बोलना है कुछ? So hi guys, I hope you are doing good. आपको मैं डिक्की दिखाता हूँ अपनी। देखिए, ये देखो पूरी फुल है। यहाँ पे भी है। आई डोंट नो ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं। तो इनके दादी इस बार बोल रहे थे कि तुम ट्रक ले लो, गाड़ी से तुम्हारा ना होगा। सीट दिखाइए जरा। उल्टा करिए मम्मा। हाँ। हाय, मैं गाड़ी धो रहा। ये गाड़ी, ये कलर्स, ये पूरा बैग, मेरे स्लीपर, मेरी टांगे दबी हुई है पूरी। वो एरन का एरन साइड हुई है। ऐसा हाल राहुल की शादी के टाइम हुआ था ना। ऐसा वो बैग, दरअसल इस बार मम्मा का कोट, ब्लैंकेट नीचे, ये लड्डू गोपाली मेरा बैग। ये देखो अभी और दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी है यहाँ पे, ये भी है। और तो सच्ची में बता रही हूँ कि यहाँ पे एक एक घंटे बाद हमारे ऊपर सामान गिरता रहता है। कल ये जो गधा था एरन का, हनुमान गधा, वो पहले मेरे सिर पे गिरा, उसके बाद एरन के सिर पे गिरा। So yes guys, this is our Banjara life. Here and we don't stay at one place for more than a quarter. कोई भी जगह हो, चाहे दिल्ली हो, हिमाचल एक्चुअली हो। क्वार्टर इज टू लॉन्ग फॉर अस। Yeah. हम मंथ मतलब आप लगाओ 40 डेज। 40 डेज के बाद हमारा ट्रिप रहता है। और हमारा क्वार्टर सिर्फ ईयर में वंस इन अ ईयर है, वो है हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर भी, मतलब 3 महीने भी, वो भी क्वार्टर कंप्लीट नहीं होता। दिल्ली के बाहर घूमने चले उसमें भी हम इनके दादू दादी आ जाते हैं एंड हम घर से बाहर चले जाते हैं। And you know this doesn't include my traveling, जो मेरी ऑफिस रिलेटेड ट्रैवल होता है। तो ट्रूली यू नो हर जगह घूमते रहते हैं हम, इसलिए डिग्गी मेरे साथ हमारे भरी रहती है, राइट। बट इफ यू आस्क मी हाउ इज दिस लाइफ, आई बिलीव प्रीटी चिल्ड, क्योंकि एक जगह रह के ना बोरियत होने लग जाती है। लाइक 12th क्लास तक मैंने 14 स्कूल चेंज किए थे, सो यू कैन इमेजिन माई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, राइट। इसके बाद तूने नाटक किया। ये देखो, ये आपको KFC दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। पहले राजपुरा पेट्रोल पंप, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है यहाँ पे। सबवे, KFC, बेरिस्टा। दिखेगा नहीं, हमारी गाड़ी का ये क्लियर नहीं है ना, क्लीन नहीं है। अब दिख रहा है। ये सब चीज़ है यहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ आते थे KFC का चिकन खाने, बट अब हर जगह खुल गया है, राइट। और कल नाइशा का प्लान था कि सिर्फ हम लोग अब जबरदस्ती कर रहे हैं ना। कैमेलियन पालेंगे। कैमेलियन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिजर्ड पालेंगे। अब लिजर्ड के साथ साथ हम क्रैब भी पालने वाले हैं। तो आप मेरे एक्वेरियम में कूल से क्रैब्स भी देखने वाले हो, तो क्रैब सेटअप कर दूँगा मैं, और आई विल शो यू माई क्रैब सेटअप, हाँ, राइट। एक शेल्फ भी बनवाई। एक सेल्फ बनवाने वाले हैं हम, राइट। और कल मस्ती वस्ती करी हमने, राइट। खाया हमने, पिया, और हम शराफत से जा रहे हैं दूसरी जगह, सोनीपत। एंड सोनीपत से हम जाएंगे दिल्ली, फिर हम वहाँ पे आपको मिलेंगे। सर रोड दिखाना। सो गाइस, ये जो आप रोड देख रहे हो, ये इतना स्ट्रेट है, इतना स्ट्रेट है कि यू कैन ईजिली लैंड अ प्लेन हियर। ये नहीं खेलना। और ये बनाया भी इस तरीके से गए हैं रोड कि अगर इमरजेंसी में इंडियन आर्मी को जहाज वगैरह अगर लैंड करने पड़े तो दे डोंट नीड एनीथिंग, वो डायरेक्ट सड़कों पर ही लैंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हाईवे बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नहीं तो पहले होता था ना कि आर्मी में एयरपोर्ट पे बम मारो और देश ख़त्म हो जाता था, बट अब इंडिया ने ऐसे रोड बनाए कि हर एक रोड अपने आप में एक एयरपोर्ट है। तो ठीक है गाइस, अब हम सुनते हैं गाने शाने, खाना खाते टाइम आपको दिखाएंगे हम खाने भी क्या लेकर आए हैं, फिर हम मिलेंगे आपको दिल्ली जाते टाइम। टाइम बाय, सी यू, टेक केयर। सो गाइस, ये देखिए, ये है कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया। एग्जैक्टली अभी हम कुरुक्षेत्र में नहीं हैं, बट अब समझ आ रहा है कि क्यों गवर्नमेंट के नोटिस आ रहे हैं कि स्कूल एक्सटेंड किए जाएं।
बिल्कुल धूप नहीं है और बाहर ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब ये दोपहर को 1 बजे का टाइम है, 1 बज रहे हैं, तो धुंध एकदम नज़र आ रही है। तो अब सुबह सोचिए 9-10 बजे तो ज़ीरो विजिबिलिटी होती होगी यहाँ पे। आधा किलोमीटर विजिबिलिटी भी नहीं है। हाँ, मतलब आगे तक तो देखिए तो बुरे हाल लग रहे हैं। शाम को क्या होता होगा इन रोड्स पे? शाम को भी 5-6 बजे के बाद ये ऐसा है कि भाई 5-6 के बाद अपने घर से मत निकलिए, क्योंकि विजिबिलिटी सवेरे 10 ज़ीरो बजे से होती पहले। होगी। और सुबह 10 बजे से पहले मत निकलिए, बहुत बुरे हाल है। पूरा आसमान सफ़ेद, किसी ने सफ़ेद रंग का आसमान देखा है? सही बात है, नीला आपको हमने हिमाचल में दिखाया था। पूरा सफ़ेद हो रखा है ऊपर से नीचे। सो गाइस, हम रुके हैं अब खाना खाने, लंच करने, और धुंध बहुत ज़्यादा है, दिखना बंद हो रही हैं। देखो कितनी ज़्यादा धुंध है। Right, it's gonna take 2 more hours for us to reach our destination. Right. और खाने में है एप्पल, सेव कहाँ गया? ये सेव है, हमारी पैनेट्री है पैरों में, और सब बाकी खाना इस डब्बे के अंदर है। इसमें हम देखो तो भरा पड़ा है ये। राइट, हम एक ट्रिप में इतना खाना लेके जाते हैं कि 2-4 दिन भी हमारे आराम से निकल जाए। राइट, वो जय हनुमान की दीदी है, ये हनुमान जी हैं जो पूड़ी खा रहे हैं। ठीक है, तो हम खाएंगे खाना। और आपको मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और पसंद नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब करें चैनल। एरिन को भी लाइक करो। एरिन की हेयर कट के लिए लाइक हाँ। करो, पापा के लिए नहीं तो एरिन गधा से द्वंद्व युद्ध शुरू कर देता है आजकल। सॉरी पापा के लिए लाइक। ये है जी चटनी, ये मेरी मम्मा ने बनाई है, मुझे लाइक चाहिए। लाइक दे दो उसको। एरिन की तिल की चटनी है, होममेड देसी चटनी, जिसको हम खाएंगे पराठे और पनीर भुर्जी के साथ, और फिर स्वीट्स खाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर विल रीच द डेस्टिनेशन। आई विल डू माई वर्क एंड टुमारो वी विल रीच दिल्ली। ओके, क्या क्या पराठे और वो। नाश्ते पनीर भुर्जी भी अगर खानी हो तो बता देना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम चल पड़े हैं सोनीपत से दिल्ली को, और एरिन गाड़ी में अपनी गाड़ी डाल रहा है। कर दूं एरिन बंद? नहीं, मुझे भी उतरना है। क्यों उतरना, क्यों चलना है अब? मुझे भी वो सामान ना देना। अच्छा, और सामान नहीं है, बस इतना ही था? मेरे पैक तो नहीं। सब यही है। और भी ना मैं मुझे आपकी हेल्प करनी है। मैंने सारा सामान रख दिया गाड़ी में। तो नहीं रख। ये देखो जी, फुल है गाड़ी हमारी। ये हैं भैया जी जिनके हम आए थे, और ये है इनका घर। कौन सा वाला? ये वाला, फॉर 1 2 3 वो वाला। और यहाँ पे है जी असली ठंड की हड्डी तोड़ ठंड। ठीक है, इस बाकी मिलते हैं हम आपको रास्ते में। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो मेरे हेयर स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा, तो आज है डे 3 ऑफ गोइंग टू दिल्ली। तो आज हम फाइनली दिल्ली वापस जा रहे हैं। और मैंने यहाँ आके जो देखा है वो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि हिमाचल तो मतलब ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं यार कि पहाड़ों में ठंड होती है, कोई ठंड नहीं है वहाँ पे। सुबह शाम की ठंड है, दिन में औसम मौसम है। और हम कल यहाँ पे आए हैं हरियाणा में, इतनी ठंड, इतनी ज़्यादा धुंध, और ठंड तो ऐसे है बाहर निकलो तो ऐसे लगता है कि ठंडी हवा थप्पड़ मार रही है मुंह पे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ज़्यादा फोग है, और हवा इतनी ज़्यादा है कि भाई मैं बता नहीं सकती। ऐसे ठंड तो हमने हिमाचल में देखी नहीं है अभी तक। सुबह शाम ठंड होती है, उसमें भी हम लोग अंगीठी वगैरह बॉनफायर कर देते थे तो पता ही नहीं चलता था दिन कैसे निकले हैं। ठंड तो अब यहाँ महसूस होगी, यहाँ पता चलेगा ठंड होती क्या है। मतलब बर्फ पड़ने के बाद भी हाँ वो नहीं, जितना सही बात है, बर्फ़ पड़ने के बाद भी वो एरिया ठंडा नहीं है।
जितना ये है। और आप हमारे कपड़ों से देख सकते हो, हम जब हिमाचल चले थे हम इन कपड़ों में नहीं थे, ठंडे कपड़ों में। हाँ। और मैंने टोपी लगा रखी है, पूरी शॉल ले रखी है। राइट नाउ आउटसाइड टेम्परेचर जस्ट 13 डिग्रीज, जब हम आए तो 20-21 डिग्रीज जा रहा था। सही बात है। टेम्परेचर ड्रॉप भी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। हम अभी उसमें थे, सोसाइटी में थे, तो बिल्डिंग में नहीं इतना पता चल रहा था। जब फ्लैट से हम बाहर निकले हैं तो लिटरली इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी। अब समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट क्यों डिसीज़न ले रही है कि बच्चों के स्कूल अभी बंद रखे जाएं या ऑनलाइन कर दिए जाएं। तो अब महसूस हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्लैट जो है ब्रदर का, जो बिल्डिंग देखी, आई लाइक दैट प्लेस। पीछे दिखती तो देखो। सबसे अच्छी चीज़ में ये लगी कि अंदर ही टेंपल है श्री राम जी का, और सवेरे ही हनुमान चालीसा चलती है। मतलब जब हम उठे तो हमारी नींद खुली हनुमान चालीसा से। समथिंग दैट अभी तक हम इतनी जगह गए हैं, कहीं नहीं ऐसा देखा कि सवेरे आप उठ रहे हो और हनुमान चालीसा से आपकी नींद खुल रही है। सो आई लव दैट कॉन्सेप्ट। तो उस मामले में हरियाणा को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, क्योंकि ऐसी चीज़ और किसी भी स्टेट में मैंने आज दिन तक नहीं देखी। नॉट इवन इन हिमाचल में कि हम हनुमान चालीसा से उठे हो, राइट। और इस सोसाइटी लेवल पे चल रहा था, तो अच्छा था। सो फाइनली हम पहुंच रहे हैं घर। पहुंच रहे हैं, राइट। घर पहुंचेंगे, विल स्टार्ट विद आवर बिजनेस एज यूजुअल, राइट। काम कल से बच्चों के स्कूल, परसों से कल छुट्टी है। हाँ, मैं भी हो सकता है उसके बाद इनका ऑनलाइन हो जाए 2 डेज़ के लिए। राइट। रास्ते में शायद हम वॉशिंग मशीन खरीदते हुए जाएं, पुरानी वाली तोड़ दी है इनने। चाहे खिलौना हो चाहे वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ों को इक्वल इज्जत देता है, तो उसने तोड़ दी है तो वो हम लेंगे। करेक्ट। और मिलते हैं फिर हम आपको एक नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।